नमस्कार साथियों, आज की ये जो अवधि है एक ऐसे लड़के की है। जब वह 1 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती हैं, स्वर्गवास उनका हो जाता है। फिर उसके पिता जो शराब पीते थे, जैसे-तैसे उसके परिवार वालों ने उसे पाला, बड़ा किया, लेकिन पढ़ाया-लिखाया बिल्कुल नहीं। फिर आगे उनका कैसे जीवन बीता, वह कैसे नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ से जुड़ता है, पूरी कहानी यदि आप सुनोगे उसके संघर्ष की कहानी, तो आप भी कहोगे कि क्या कहानी है, क्या अवधि है। तो चलिए आपको पहले वो अवधि पूरी दोस्तों, ये जो अवधि है, ये अवधि हमने 2018 में सुनी थी, जब हरि परमात्मा का सत्य का साथ टूडला में हो रहा था। वहाँ पर ये व्यक्ति हमें मिले तो मैंने इनकी कहानी सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इनकी जो पास्ट में जो इनके साथ गुजरा, जो इनके साथ क्या-क्या कष्ट हुए, ये जानकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि कैसे-कैसे इंसान हैं इस दुनिया में, जो लोग अपनों को ही कष्ट देते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जो इस लड़के की कहानी हम बताने जा रहे हैं, ये जो है ना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले का रहने वाला था। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। उसकी जो उम्र 1 साल ही थी तभी उसकी माताजी गुज़र जाती हैं। फिर जैसे-तैसे उसके परिवार वालों ने उसे पाल-पोस के बड़ा किया। धीरे-धीरे जो है जब बड़ा हुआ तो उसके जो पिताजी थे वह बहुत मतलब शराब पीते थे। इतनी शराब पीते थे कि खुद का होश नहीं रख पाते थे। तो इस वजह से वह बहुत परेशान रहता था कि करूँ तो करूँ क्या? नाम था उस लड़के का सैफ अली खान। तो जब धीरे-धीरे वह बड़ा होने लगा तो सैफ अली खान ने सोचा कि क्या किया जाए? हमारे पिताजी तो बहुत शराब पीते हैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ? और जो हमारे घरवाले हैं उन्होंने मुझे पढ़ाने-लिखाने के लिए स्कूल भी नहीं भेजा, मैं इतना पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ, करूँ तो करूँ? ज़बरदस्ती उसके घरवाले उस पे काम करवाया करते थे। पढ़ने-लिखने के लिए स्कूल भेजा नहीं तो उसके जो है ना आस-पड़ोस में जब भी कभी कहीं काम होता था, काम के लिए उसके घर पे कोई बुलाने आता था, तो उससे जो है ना सैफ अली खान को ज़बरदस्ती भेज देते काम के लिए। तो वह काम करने के लिए चला जाता था, मज़दूरी जो मिलती थी, तो उससे आकर के वे लोग जो है ना घर में जो है ना मीट-मदिरा बनाते थे। किसी भी जानवर की कैसी भी कोई ऐसी जानवर नहीं छोड़ा उन लोगों ने कि उसकी मीट ना खाई हो। रोज़ाना तो मुर्गा बनता ही बनता था, लेकिन और भी दूसरे जानवर की भी मीट घर पे बनाते थे। इतने वे लोग व्यसील थे और सैफ अली खान के परिवार के लोग। धीरे-धीरे जब वह बड़ा होने लगा तो उससे थोड़ी समझदारी आने लगी। अब सोचने लगा कि करूँ तो करूँ क्या? उसके मोहल्ले में एक पीर बाबा और रहा करते थे, तो पीर बाबा अक्सर करके उसके भविष्य के बारे में बताया करते थे। कहते थे कि तू आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरे अंदर वो मतलब क्वालिटी है कि तेरे अंदर एक दिन ऐसा तेरा भाग्य चमक जाएगा कि तू बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला बन जाएगा। यानी इस तरीके से उसकी किस्मत के बारे में उसे बताते थे। और जो है ना रोज़ाना उस पे कभी दारू मँगाते थे, कभी मुर्गा, कभी मछली वग़ैरह जो भी जानवर होता था उसकी मँगा कर के रोज़ाना उस पे बनवाते थे। और इसी तरीके से वह जो है ना पीर बाबा थे उसके घर पर खाना खाते थे और फिर चले जाते थे, मोहल्ले में रहते थे। ऐसा करते-करते काफ़ी समय हो गया, लगभग 2-3 साल हो जाते हैं, तो लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। और वह जो है ना जितना जो काम मिल जाता था काम पर वह चला जाता था, काम करके जब घर पे आता था फिर से जो है ना रुपए घरवालों को दे देता था। उसके पिताजी दारू पीते थे, तो कुछ रुपए उसके दारू के लिए उसके पिताजी उससे ले लेते थे। और वह बेचारा बहुत परेशान रहता था, पढ़ा-लिखा बिल्कुल था नहीं, अच्छा काम कहीं लग नहीं सकता है। बस मज़दूरी करके यानी बेलदारी करके जो पैसा उसे मिलता था, तो वह घरवालों को ही दे देता था अपने परिवार में। तो धीरे-धीरे जब और समझदारी उसे आने लगी, लगभग 17 साल का हो जाता है, तो एक दिन जो है ना उसके पड़ोस में एक उसका हिंदू दोस्त था राहुल, तो उसके माध्यम से एक बार नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में चला जाता है। जब वह सत्य के साथ में पहुँच जाता है तो उस दिन हरि परमात्मा दर्शन के देने के लिए नहीं आए थे, तो वह सत्य का साथ सुनता फिर अपने घर पे वापस आ जाता है। दूसरे दिन वह फिर जाता अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पर जब हरि परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं उसे, तो देख कर के वह एकदम अचंभित में पड़ जाता है कि कैसे एक परमात्मा के पीछे लाखों लोग आ रहे हैं, ज़रूर इनमें कुछ न कुछ बात है, ज़रूर ये कुछ ऐसा संदेश देते हैं लोगों को, तब इतने लोग आ रहे हैं, करोड़ों में लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लाखों की भीड़ है जो आखिर कुछ न कुछ तो यहाँ से लोगों का फ़ायदा ज़रूर होता होगा तब इनके साथ जुड़े हैं, वरना क्यों इतनी पागल होगी जनता जो इनके साथ में यहाँ पर आएगी, इनके कड़ी धूप में इनकी वाणी को सुनेगी। तो फिर वह लगातार फिर सत्य के साथ में जाने लगता है। तो जब सत्य के साथ में जाने लगता है तो उसके घर परिवार के आस-पड़ोस के लोग जो है ना उसको कहने लगते हैं कि तू क्यों उस लड़के के साथ में सत्य के साथ में जाने लगा है? वह
जो है ना एक हिंदू धर्म का सत्संग होता है और तू उस हिंदू धर्म में जा रहा है, तू एक मुस्लिम समाज से आता है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे पता है कि मुस्लिम धर्म में ये सब अलाउ नहीं है, दूसरे के धर्म में अपनाना अलाउ नहीं है, तू ये गलत कर रहा है। तो उसके परिवार के, उसके मोहल्ले पड़ोस के लोग उसे बहुत डांटते थे, परेशान करते थे, लेकिन सैफ अली खान नहीं माना, वह लगातार सत्य के साथ में जाता रहा। जब उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे तो मजदूरी कर करके वह पैसों को इकट्ठा कर लेता था, फिर सत्य के साथ में जाया करता था, लेकिन उसने जाना नहीं भूला, लगातार अपने मतलब सत्य के साथ से जुड़ा रहा। फिर उसी दरमियान उसके घर परिवार के, उसके लोग जो है ना, जब उसने मीठ खाना छोड़ दिया और जो दारू वगैरह उसके पिता पीते थे, तो वह दारू अपने पिताजी के लिए नहीं लाता है, मना कर देता कि मैं दारू आपको नहीं दूंगा, आपके लिए मीट के लिए पैसे नहीं दूंगा, आपको खाना खाना है तो शुद्ध खाना खाइए जैसा मैं खाता हूँ, प्योर सादा भोजन। तो इस तरीके से अब उसके पिता भी उसको डांटने लगे, उसके परिवार के लोग तो उसे डांटते थे। तो उसने अपने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन पिताजी भी नहीं माने। जब पिताजी नहीं माने तो उसने सोच लिया कि जब घर परिवार का कोई नहीं मानता तो मैं तो हरि परमात्मा के सत्य के साथ में लीन हो गया हूँ, तब उन्हीं के सत्य के साथ में जाऊँगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे और समय गुजरा, तो एक दिन जो है ना सैफ अली खान लेटा था, तो उसने चाँद में बताता है कि चाँद में हरि परमात्मा की छवि देखी, और जब छवि देखी तो वह एकदम चौंक गया, काफ़ी देर तक देखता रहा, तो बिल्कुल सेम हरि परमात्मा की छवि जब चाँद में उसे दिखाई दी तो वह बिल्कुल मतलब बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे तो साक्षात हरि परमात्मा के दर्शन, यही मेरे अल्लाह हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। यानी इस तरीके से वह बिल्कुल अब सोचने लगता है और अपने दिमाग में हरि परमात्मा को अल्लाह के रूप में उसने मान लिया और अब उनके सत्य के साथ में जाने लगा। काफ़ी बार उसके परिवार वालों ने उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, यानी कि उसका जो बड़ा भाई था चाचा का, तो उसकी जब शादी हो जाती है तो वह ससुराल में जाता है, तो वहाँ पर उनके भाइयों ने और उनकी जो है ना जो महिलाएं थी, उन्होंने मीट के लिए जो उनको प्रोत्साहन किया कि खा लो इसे, खा लो, मुर्गे का मीट है, यानी कि और भी तरीके का मीट दिया, लेकिन बहुत कोशिश की, बहुत ज़बरदस्ती की खिलाने की, और उसको जो है ना पकड़ लिया, पकड़ के उसे ज़बरदस्ती खाने लगे, लेकिन वह नहीं खाया और वहाँ पर वह छोड़ छाड़ के एकदम भाग जाता है। तो फिर वह समझ गया कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं, फिर अपनी भक्ति में लीन रहा, और आज भी वह सत्य के साथ में सैफ अली खान आता है और लोगों को अच्छा संदेश देता है कि हरि परमात्मा से जुड़िए, हरि परमात्मा के वचनों का पालन करेंगे तो जीवन में ज़रूर उनको सुख शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये है सैफ अली खान की पूरी अवधि जो मैंने आपको बताई, जो मैंने सुनी। आप इस कहानी के बारे में, अवधि के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। और यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।